सुनाते हैं और आपको सुनना है, हम बताएंगे और आपको बदलना है, जिंदा रहना है, तो यही रास्ता है। इसके सिवाय कुछ भी अपने पास में बचा हुआ नहीं है। मुट्ठी भर जैन समाज है, सने सने समाप्त हो रहा है, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, संक्रमण काल है। ये हमारे सामायिक ने, प्रतिक्रमण ने, ये जाप ने, ये तप ने, ये तीर्थ यात्राएं, ये नव्वाणु, ये मंदिर उपास्य, स्थानक और तेरापंथ भवन तो कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाले हैं। हमारी ताकत अब बची नहीं है। यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है, हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं, और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं, संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है, नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा, फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है, दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं, दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान श्रेष्ठियों ने किया था, उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे, उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। आज लोकतंत्र आया, अब हमें कोई यूं मारने वाला नहीं, यूं काटने वाला नहीं, यूं तलवार की जोर पर धर्म परिवर्तन करवाने वाला नहीं। ऐसा अभी तत्काल लोकतंत्र में संभव नहीं, थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस रफ्तार से जैन समाज की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, जिस प्रकार अपने जैन समाज का फर्टिलिटी रेशियो कम होता जा रहा है, जिस प्रकार अपना मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार हमारे आसपास के दूसरे समाजों का फर्टिलिटी रेशियो बढ़ता जा रहा है, उनका वजूद बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों ये कहा जा सकता है कि आने वाले 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल में अगर हमारे आसपास में ईसाइयों की संख्या अगर बढ़ गई, तो आपके ये मंदिर, उपास्य, स्थानक, तेरापन भवन, ये आमिल खाते और आपकी धर्मशालाएं ईसाइयत के तौर पर गिरजाघरों में, चर्चों में तब्दील कर दी जाएगी। दावे पूर्वक कह रहा हूं, कोई सत्ता कुछ नहीं कर सकेगी, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकेगा। बहुमत उनका होगा, उन सब प्रशासनिक क्षेत्रों में और उन सब पुलिस में बैठे हुए लोग उनके होंगे। तो कानून भी वे बना देंगे, कानून को वे उथल भी देंगे, कानून बदल भी देंगे, नए कानूनों का निर्माण भी कर देंगे, और कभी ना कभी हमको समाप्त कर देंगे। अगर आसपास में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो वे लोग उसे मस्जिदों में तब्दील कर देंगे। देखते ही देखते ये मंदिर, ये उपाश्रय, ये स्थानक, ये तेरापन भवन, ये छोटे बड़े नए या पुराने हमारे तीर्थ या हमारे आमिल खाते और हमारी पाठशालाएं मस्जिदों में तब्दील हो जाएगी। इसलिए क्रांतिकारी खतरनाक बात आपको कहता हूं, जल्दी आपके गले नहीं उतरेगी, वक्त लगेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज गले उतरेगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो 10 साल 15 साल के बाद में जब आप भुगतोगे, ठोकरें खाओगे, महसूस करोगे, फील करोगे, तब गले उतरेगी। और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो गले नहीं उतरेगी। उसमें से एक बात ऐसी है कि मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापन भवन बनाना, कोई आमिर खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहाँ वहाँ, चेन्नई के आसपास, बेंगलोर के आसपास, मैसूर के आसपास, या आपके सेलम के आसपास, इरोड के आसपास, कोयमुतूर के आसपास, या अन्य कहीं भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, बस, इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले हम वास्तविक डालते हैं और बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापन भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। और इसीलिए मैं मंदिर का विरोधी नहीं, स्थानक का विरोधी नहीं, तेरापन भवन का विरोधी नहीं, कोई पाठशाला आमिल खाते का विरोधी नहीं, उपास्य का विरोधी नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अब शक्ति वहां लगाने का अर्थ नहीं बचेगा। जैसे लगभग 485 साल के आसपास पालिताना का समय हो चुका है पुनः प्रतिष्ठा का, लेकिन साथ में मैं दावा करता हूं, गीतार्थ तो नहीं हूं, ये मानकर चलो, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी या केवल ज्ञानी भी नहीं हूं। सिर्फ मति और श्रुत के अनुमान के आधार पर जिस प्रकार ये सारी बातें 25 साल पहले से बोलता था, आज कह रहा हूं, बहुत बार सभाओं में कह चुका हूं। 500वीं वर्षगांठ शत्रुंजय की हम भले मना लें, शायद 600वीं वर्षगांठ जैन समाज नहीं मना सकेगा।
वो फिर और कोई मनाएगा। जिसका जोर होगा वो मना लेगा। वो मनाने के लिए वहां पर हमारी मूर्तियां हटा दी जाएगी और उसे बदल दिया जाएगा। बस ऐसा हो। आपकी संख्या कम, आपका संगठन का मजबूत बल नहीं, हम सब बिखरे हुए। ये 3 तुई, ये 4 तुई, ये खतरगच, ये तपागच, ये अचलगच, ये पायचनगच, ये स्थानकवासी, ये तेरापंथी। स्थानकवासियों में कोई हस्तीमल जी के, कोई नानालाल जी के, कोई चंपालाल जी के, कोई श्रमण संघ के, कोई गुजराती संप्रदाय के। फिर कच्चियों में कोई दशा कच्ची, कोई बीसा कच्ची। उसके बाद में मंदिर मार्गों में 3 तुई में भी 3 प्रकार के अलग अलग ग्रुप। 4 तुई में तो सैकड़ों प्रकार के ग्रुप हो गए। जितने समुदाय उतने ग्रुप, जितने आचार्य उतने ग्रुप, जितने महाराज साहब उतने ग्रुप। उसी प्रकार अचलगच में भी, उसी प्रकार अन्य अन्य सब जगह पर इतना सारा बिखराव है कि अंदर अंदर हम एक दूसरे को ही काटते हैं। हम ये अब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे असली शत्रु कौन है। हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि हम असली दुश्मनों को इतने वर्षों में भी खोज नहीं पाए कि रियल में दुश्मन है कौन। ये तो सब भाई हैं। थोड़े बहुत मनमुटाव है, थोड़े बहुत सैद्धांतिक परिवर्तन है, अपने अपने तौर तरीकों से सभी को जीने का अधिकार है। जीने दो। जिसका जब समय आएगा तब वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब कौन सही और कौन झूठ, आज की तारीख में किसी के पास में ऐसा कोई पैरामीटर है कि जिस मशीन को लगाएं और मालूम पड़े कि तपागच की कौन सी परंपरा सही, कौन सी गलत, 3 तुई सही कि 4 तुई सही, मोक्ष में जाने का रियल का अधिकार किसका होगा, खतरगच सही या तपागच सही? किसी के पास में है? ऐसा कोई है नहीं मशीन। इसलिए सब अपने अपने दावे करते हैं कि हम सही, हम बिल्कुल परफेक्ट, हम। इसलिए अपने पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा अवधिगानी, मनः पर्यवगानी, सर्वज्ञ नहीं। जो चल रहा